गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हरीश सागर, आपका अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो हमारे 10 क्वेश्चन करवाए थे, अब उससे आगे चलने वाले हैं। जैसे अब चलते हैं मैं बोर्ड पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसे हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देख लीजिए। जैसे बोर्ड पर लिखा है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और सीपीयू। आप सब जानते हैं भाई। हम देखो, हमारा जो माउस है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें एक इसलिए डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है। कीबोर्ड, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये इसलिए यूज़ होता है डाटा एंटर करने के लिए। ये डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है। ये तो दोनों तो होने से गई, ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि भाई ये तो खुद डाटा एंटर कर रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, डाटा स्टोर करने की क्षमता खत्म इसमें। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या काम करता है, प्रिंटर जो प्रोसेस हुए डाटा को क्या करता है, उसका प्रिंट निकालता है, उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करता है, हार्ड कॉपी निकालता है, हार्ड कॉपी में प्रदान करता है। तो प्रिंटर भी नहीं होगा, ऑप्शन इसमें होगा सीपीयू। क्या होगा, सीपीयू। क्योंकि इसके साथ साथ में ही, सीपीयू के साथ साथ में ही क्या जुड़ी होती है, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, सॉरी रीड ओनली मेमोरी, इसमें साथ साथ में जुड़ी होती है रैम रोम, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो इसमें जुड़ी होती है। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा सीपीयू। कौन सा होगा, सीपीयू। आप इसे नोट कर लीजिए। अभी मैं इसे 1 मिनट के लिए बोर्ड को ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है ना, इतना नोट कर लो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं भी अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं, ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सीपीयू का मुख्य कार्य कौन सा है, सीपीयू किसके लिए उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर में सीपीयू किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, देखते हैं भाई। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डिलीट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, करप्टिंग कहते हैं एक तरह से, वायरस बनाने के लिए, और एडिटिंग यानी कि वीडियो वगैरह में एडिटिंग करने के लिए। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं सीपीयू की फुल फॉर्म। सीपीयू की फुल फॉर्म होती क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म, सीपीयू फुल फॉर्म होती है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कब बनाया गया इसको, 1971। कब, 1971 में, 1971 में बनाया गया। किसने बनाया, टेड हॉफ और दूसरे वैज्ञानिक थे आपके फ्रेडरिक फिगन। फ्रेडरिक फिगन, ठीक है। तो आपके दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया, टेड हॉफ और फ्रेडरिक फिगन ने सन 1971 में। क्या थी, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप। क्या थी, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है। तो किसके लिए बनाई गई, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। किसके लिए बनाई गई थी, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो ऑप्शन किसमें होगा, प्रोसेसिंग। क्या कार्य इसका, प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है। किससे, एक माइक्रो प्रोसेसर में क्या लगे होते हैं, लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और 30,000 से अधिक की संख्या में क्या लगती है, आईसी, ठीक है। अगर ऑप्शन पर्सन ना लगे, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप में कितने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो आगे आंसर लाखों की संख्या में, ठीक है। यह प्रश्न ऐसे आएगा, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप में लाखों की संख्या में खाली स्थान लगे होते हैं, तो ऑप्शन होगा आपको ट्रांजिस्टर। और अगर हजारों की संख्या पूछे कि एक माइक्रो प्रोसेसर में हजारों की संख्या में लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, आईसी। कितनी, आईसी 30,000 से भी अधिक आईसी लगी होती है एक माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। तो अभी हमने आपको समझाया दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आप निकाल लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में समझाया थोड़ी देर पहले ही। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था आपका, इंटेल का 4004। कौन सा था, इंटेल का 4004। तो इसमें ऑप्शन आएगा इंटेल का 4004।
मेरा मार्क करें, इंटेल का 4004। लेकिन अगर ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था जो पहली बार कंप्यूटर में यूज हुआ, ऐसा माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था जो पहली बार कंप्यूटर में यूज हुआ, या पहली बार कंप्यूटर में यूज होने वाले माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है, पहली बार कंप्यूटर में यूज होने वाले माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, इंटेल का 8008। कौन सा आएगा, इंटेल का 8008। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, पर्सन चेंज होते ही ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। और वो किस में हुआ था, वो था मेडिकल, किस में था, मेडिकल में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इतने आप इसको उतार लीजिए। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैसे भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर लाखों से बना होता है। किसकी संख्या बनाई थी मैंने पहले, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। अगर ये दिया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर लाखों से बना होता है खालिस्तान डैश देकर, तो आएगा आपका ट्रांजिस्टर। और अगर हज़ारों की संख्या में आए तो आएगी आपकी आईसी। ठीक है, कोई आएगी आईसी, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ट्रांजिस्टर। भाई वीडियो को लगातार ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करते रहें, ताकि और भी स्टूडेंट क्लास लेते रहें। क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है। ऐसा ना हो थोड़ी देर के लिए भी क्लास मिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कंप्लीट वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के घंटे को नोटिफिकेशन को बेल आइकन होता है घंटी, उसको बजाना ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, कंप्लीट वीडियो देखनी है। नहीं तो क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कह गए कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। ऐसा ना आधा ज्ञान मिले आधा ना मिले, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 14 में देखा अभी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा होता, हज़ार लाखों की जगह यहाँ पर होता आपका केवल हज़ारों, कितना, हज़ारों। ठीक है, हज़ारों। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर कोई ना कोई सी ऑप्शन में आपका क्या मिलता है, आपको आईसी क्या मिलता है। मान लो यहाँ पे मिलता है आपका आईसी थर्ड ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन नंबर होता है फिर थर्ड सही क्वेश्चन होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही। ठीक है, अगर लाखों की संख्या में पूछे तो आपका ट्रांजिस्टर, और हज़ारों की संख्या में हो तो आईसी। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर बने होते हैं। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर में लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और या ऐसे कह सकते हैं आप, एक माइक्रो प्रोसेसर में हज़ारों की संख्या में आईसी लगी होती है, इंटीग्रेट सर्किट, आईसी की फुल फॉर्म। ठीक है ना, बताई थी पहले, याद होनी चाहिए ये चीज़। बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जैसे कि आप ऊपर लिखा देख रहे हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड, गति किसमें नापी जाती है। भाई हमने माइक्रो प्रोसेसर कब बना, ठीक है, क्या काम करता है, किसने बनाया, पहला कौन सा था, पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंप्यूटर में लगे, ये सब पढ़ा। लेकिन अब ये भी तो पता होना चाहिए हमें कि एक माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किसमें नापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं GB, इसका मतलब है गीगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट MB का। ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा है MH, मेगाहर्ट्ज, नैनो सेकेंड, और आपका गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये जो आपके GH है गीगाहर्ट्ज। ठीक है, इसका मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये मेगाबाइट, गीगाबाइट। अब स्पीड किस में नपती है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड नपती है भाई आपकी किस में, नैनो सेकंड। किस में नपती है, नैनो सेकंड में। किस में नापी जाती है, नैनो सेकंड में। देखिए CPU या माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर का जरूर इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ऐसा ना समझें कोई भी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कवर करें, और उस क्लास को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जितना हो सके उतना क्लास को शेयर करते रहें। बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जैसे कि आप ऊपर लिखा हुआ दिख रहे हैं बोर्ड पर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड है। किसकी बात हो रही है भाई, बोर्ड की बात। बोर्ड पे कभी भी CPU यानी कि माइक्रोचिप तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन होगा आपका यहीं पे गलत। ठीक है, CPU क्या है, CPU भी एक माइक्रोचिप ही है, प्रोसेसर है, ये भी गलत। बात किसकी हो रही है, बोर्ड की। बोर्ड के होते हैं कीबोर्ड हो सका है और मदरबोर्ड, दो ऑप्शन बचे हमारे पास में। लेकिन कीबोर्ड क्या, कीबोर्ड तो सिंपल इनपुट डिवाइस जिससे हम डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का वह पार्ट है जो कंप्यूटर में सभी, जिसमें कंप्यूटर के लगभग सभी उपकरण लगे होते हैं, चाहे वो आपके इनपुट डिवाइस सर्किट हो या फिर आउटपुट डिवाइस के सर्किट हो या प्रोसेसर हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका, इसमें ये वाला भी गलत। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलेंगे भाई सर CPU क्यों नहीं है। CPU क्या है, CPU वो मैंने पहले ही समझा चुका हूँ कि CPU पूरा वो डिब्बा सा जो होता है कंप्यूटर सेंटर का, वो CPU नहीं होता। ठीक है, वो तो केवल उसका बॉक्स होता है। CPU क्या होता है, एक माइक्रोचिप होती है। किसमें माइक्रोचिप किसमें लगी होती है, वो लगी होती है आपके मदरबोर्ड में। किसमें लगी होती है, वो लगी होती है आपके मदरबोर्ड में। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका मदरबोर्ड। कौन सा ऑप्शन होगा, मदरबोर्ड। तो ये वाले रफ कर देता हूँ भाई मैं, ये वाले ऑप्शन नहीं है आपके, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होंगे। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका आएगा मदरबोर्ड। ठीक है, कौन सा आएगा, मदरबोर्ड। निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा आपका मदरबोर्ड। कौन सा होगा, मदरबोर्ड। ध्यान रखें, संतारते हैं नोट्स बनाते हैं, सभी साथ साथ में नोट्स बनाते हैं। ऐसा ना हो भी कोई बच्चा नोट्स ना बनाए, नोट्स सभी को बनाने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आएंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि इनमें से नहीं आएंगे, इनमें से ही आएंगे, इनमें से ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। अपने जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके साथ में, आप भी तो नहीं करते हैं, तो निश्चित ही आपका नंबर आएगा। भाई आपके 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, उसमें से आपको 10 में से 10 लाने, ये नहीं है कि 9 लाने हैं। हमारे 9 का नहीं है, हमें तो 9 10 से नीचे तो लाने ही नहीं है हमें। तो इसलिए मेहनत करते रहें, एक भी क्लास मिस ना करें, कंप्लीट वीडियो वॉच करें, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जैसे भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि सिस्टम यूनिट में या सिस्टम यूनिट का मेन बोर्ड कौन सा होता है। इसमें लिखा है सिस्टम यूनिट के मेन बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, लगभग 4 से 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड और रैम। तो बोर्ड की बात हुई है, रैम कोई बोर्ड है नहीं। ठीक है, रैम गलत। कंट्रोल यूनिट ये तो केवल सिस्टम के सारे उस पर कंट्रोल करने का काम कर सकती है। ठीक है, प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्राम किसको बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। तो ये भी आप भूल जाइए। प्रोग्राम किससे मिलकर बनते हैं आपके, बहुत सारे एक से इंस्ट्रक्शन के समूह से मिलकर बनता है आपका प्रोग्राम, और एक से प्रोग्रामों के समूह से मिलकर बनता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका मदरबोर्ड। कौन सा आएगा ऑप्शन, मदरबोर्ड। कौन सा आएगा भाई आपका ऑप्शन है इसका आपका मदरबोर्ड। कौन सा है ऑप्शन, मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 मदरबोर्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड ही होता है। ठीक है, किसके अंदर आता है, सिस्टम यूनिट के अंदर। भाई आपने CPU देखा होगा, लगभग CPU का जो बॉक्स होता है उसमें जिसमें सारे कंपोनेंट्स के सर्किट होते हैं वो किसमें होते हैं, ओके, मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं। एक ही बोर्ड होता है जो जिसमें लगभग सारे CPU सब कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसी को हम मदरबोर्ड बोलते हैं। बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर अपने 18 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, निम्न में से मदरबोर्ड का नाम नहीं है। लेकिन अब से पहले क्या होता था, हमने पढ़े थे मदरबोर्ड के जैसे CPU को किन किन नामों से जाना जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे CPU को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर चिप। ठीक है, और आपका CPU, ठीक, प्रोसेसर, तो इत्यादि नामों से CPU को जाना जाता है। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन उसने पलट दिया है।
इसने नाम दे दिए, बल्कि इसमें से एक नाम ऐसा दे दिया जिसको हम किसके मदरबोर्ड के नाम से नहीं जानते, वो हमें इसमें छांटना है। ठीक है, तो इसमें दे निम्न में से किसको मदरबोर्ड के नाम से नहीं जाना जाता है। मदरबोर्ड के नाम से किसको नहीं जाना जाता भाई? CPU। देखो CPU तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो आपका सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड और कंप्यूटर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सब चीज़ ठीक है। लेकिन ऐसा लॉजिक क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये तो एक कंपोनेंट जो मदरबोर्ड में लगा होता है। बाकी सबको हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सॉरी भाई, इसमें मिस्टेक है। किसके नाम से नहीं जानते हुए? देखो, इसमें आपका सिस्टम बोर्ड भी होगा, मेन बोर्ड भी होगा, लॉजिक बोर्ड भी होगा। लेकिन क्या होगा इसमें? कंप्यूटर बोर्ड। कंप्यूटर कोई बोर्ड नहीं है, कंप्यूटर तो पूरा सिस्टम है। कंप्यूटर क्या? कंप्यूटर तो कोई बोर्ड है ही नहीं, कंप्यूटर तो पूरा एक सिस्टम है। तो इसमें कंप्यूटर बोर्ड ऑप्शन होगा सही। हम मदरबोर्ड को कंप्यूटर बोर्ड के नाम से नहीं जानते कि कंप्यूटर तो पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हुआ हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद में। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं बोर्ड पर, CPU के सभी काम कौन करता है? CPU के क्या है? हमारा एक प्रोसेसर डिवाइस है। क्या है? प्रोसेसर डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। और CPU को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। किसके नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, ये तो होगा C, तो होगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये अर्थोलॉजिकल यूनिट मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड आपका। ठीक है, तो कौन करता है इसे कार्य? कौन करेगा? माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 1, माइक्रो प्रोसेसर। CPU के सभी कार्य कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। देख, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा आपका 1। CPU को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है ना, ये याद रखना चाहिए भाई बिल्कुल भी। और क्लास को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ऐसा ना हो कि क्लास आप बीच में स्किप करें। बिल्कुल भी क्लास बीच में स्किप नहीं करनी है, कंप्लीट वीडियो देखनी है, कंप्लीट वॉच करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन क्लास में हमारी, इसके बाद एंड हो जाएगी। निम्न में से कौन CPU को डाटा प्रोसेस करने में प्रदान करता है? इनकी जो तीव्र गति से डाटा प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? कि जो CPU है उसके पास सबसे तेज जो डाटा पहुँचाते हैं उसको प्रोसेस कर सके। कौन होते हैं भाई? हमारे ये होते हैं हमारे क्या? देखो, आपको लगेगा मदरबोर्ड में तो सारे सर्किट, सभी मदरबोर्ड का एक सर्किट बोर्ड है जिसमें लगभग सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो ये तो होने से गया। ठीक है, सर्किट भी नहीं हो सकता। ठीक है, सर्किट भी स्विच को ही बोला जाता है एक तरह से। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर तो खुद ही है, उसी को तो मार्ग प्रदान करना है जो डाटा तेज गति से प्रोसेस कर सके। तो कौन सा बचा? हमारा बचा इसमें रजिस्टर। कौन सा बचा? रजिस्टर। ये क्या होते हैं? आपके रजिस्टर छोटे छोटे होते हैं, R1 R2 इस तरह से। ये कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे इनका काम, ये क्या इनका काम होता है? जैसे इनको काम दिया गया, ठीक है, तब तक ये काम करते रहेंगे। जब इनका काम खत्म हो जाएगा ये अपनी मेमोरी अपना ऑटोमेटिकली रिलीज कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे इनकी स्पीड तेज होती है और ये रैम या और माइक्रो प्रोसेसर को तेज गति से काम करने में सहायता करते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक एंड रही। कल का हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक चलने वाला है। हमारा मेन टॉपिक कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक कह सकते हैं आप, कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे तक एंड करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना हो सके ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहें। थैंक यू।